Bismillahirrahmanirrahim. Now we'll discuss the mechanical properties of these various materials. These are particularly important for the mechanical engineers because these are the mechanical properties are directly related to the to how the material will behave when the various kind of stresses are applied. So here we will discuss the behavior of the material in various type of under various type of stresses and how it will behave and whether it will deform, whether it will fail, or what will happen. Okay. So understanding and evaluation of the mechanical properties is the prerequisite for the mechanical components and parts. Whenever a mechanical component or part is formed, it means that there are going to be stresses which will apply on that particular material. So we need to see and evaluate how the material will behave under those stresses, and you can say if the material is going to fail or not under those conditions. अब जिस तरह हम कोई भी एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे ये ब्रिज है, ठीक है, इस ब्रिज में ये मेटालिक ब्रिज कह लें, इसी मेटालिक ब्रिज है, तो इसमें ये जो इतने पिलर्स हैं और ये जो जितना भी मटेरियल यूज़ है, दिस इज अंडर स्ट्रेस, ठीक है, इसका अपना वजन है इसके ऊपर, ठीक है, दैट इज गोइंग टू अप्लाई अ लॉट ऑफ स्ट्रेसेस ऑन द मटेरियल, ठीक है, फिर इसके ऊपर से जो भी ट्रैफिक पास होगी वो भी स्ट्रेस अप्लाई करेगी, देन देयर विल बी फटीग ऑन दिस स्टील का है जो भी मतलब का बना हुआ है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्योंकि जैसे ये किसी वाटर बॉडी के ऊपर है तो इट मीन्स के ये जो इसके ऊपर इन्वायरमेंट होगा वो कह सकते हैं हाईली ह्यूमिड होगा और उसमें क्रोजन होने के चांसेस भी कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो है ये देख के फिर ये मटेरियल डिज़ाइन किया जाता है, जिस तरह हमने शुरू के पहले चैप्टर में देखा भी था। तो हम ये देखेंगे कि हाउ दिस मटेरियल हाउ द मटेरियल विल बिहेव अंडर वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। सो इसमें यह है कि this is an example of tensile test. So why do we do tensile testing? So as to see how much a material, how much the stress a material can bear. अब फॉर एग्जांपल जिस तरह ये बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, इसमें ये जो मटेरियल यूज़ हुआ है, यार इसको इतने सारे स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहे हैं, बहुत सारा वजन है इसके ऊपर, तो मैं कैसे पता चलेगा ये मटेरियल जो इतना वजन बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है। वी विल फाइंड आउट थ्रू द टेंसाइल टेस्टिंग। बहुत सारी टेस्टिंग होती है, टेंसाइल होती है, कंप्रेसिव होती है, शेयर होती है, बेंडिंग होती है। तो टेंसाइल टेस्टिंग सबसे कॉमन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक मटेरियल है, ठीक है, उसकी हम एक सिलेंड्रिकल शेप या कोई भी स्टैंडर्ड शेप का सैंपल बना लेते हैं, सिलेंड्रिकल शेप का भी हो सकता है। जब इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे डिफॉर्म होगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, डायमीटर थोड़ा कम हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल हाउ द टेंसाइल टेस्टिंग इज डन। तो इसमें हम देखेंगे कि कितना स्ट्रेस अप्लाई करने से कितना डिफॉर्म हुआ है और दूसरा कितने स्ट्रेस लेवल के ऊपर ये ब्रेक हो गया, ठीक है। So this is the machine that is called tensile testing machine. इस स्कीमेटिक है, इसमें सैंपल लगा हुआ है। यूजुअली इसमें 2 कॉलम मशीन होती है, ठीक है, 2 कॉलम होते हैं सपोर्ट के लिए। यहाँ पे सैंपल लगाते हैं, यहाँ पे सैंपल लगता है, दिस आर कॉल्ड जॉग्स। तो इसके अंदर सैंपल, यहाँ पे जो ग्रिप्स हैं इनके अंदर सैंपल लगाते हैं। ये जो पोर्शन है ये ऊपर को मूव करेगा, ये जो है ये फिक्सड है, तो जैसे जैसे ऊपर को मूव करेगा वैसे वैसे इस पर स्ट्रेसर अप्लाई होंगे और ये डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो हम इसे डिफॉर्म करते रहेंगे अनटिल इट ब्रेक्स, ठीक है। यहाँ पे जो डाटा है ये रिकॉर्ड होता जाएगा, ठीक है। तो इस रिकॉर्डिंग से हमारे पास डाटा आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि किस तरह मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ कॉमन टेस्ट फॉर स्टडिंग द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ना, पर्टिकुलरली फॉर द मेटल्स, ओके। सो इस बार हम बात करेंगे कि क्यों डिफॉर्मेशन कितने टाइप्स की होती है और क्यों होती है मटेरियल में। एक होती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन मीन्स कि लेट से फोर्स अप्लाई की है, डेल्टा एल मीन्स चेंज इन लेंथ, इसे हम डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ये फोर्स है जो अप्लाई कर रहे हैं। इलास्टिक मीन्स रिवर्सिबल यहाँ पे ना, ठीक है, जैसा कॉमनली हम कहते हैं कि ये इलास्टिक है और डेली लाइफ में जो इलास्टिक मटेरियल जो है इलास्टिक्स यूज़ होती हैं, तो वो भी क्या है कि वो हमसे खींचते हैं, वापस अपनी शेप पे आ जाता है। तो इलास्टिक मटेरियल जो है यहाँ पे जो मटेरियल साइंस की टर्म में जो इलास्टिक टर्म यूज़ होती है, इसका मतलब होता है इलास्टिक मटेरियल का मतलब ये है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे या जगह पे वापस आ जाएगा। सो लेट्स से ये मटेरियल है, इसका ये कंपोनेंट के एटम्स यहाँ पे एग्जैजरेट करके दिखाए हुए हैं, लेट्स से इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके।
तो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई की तो मटेरियल के ना थोड़ी बॉन्ड स्ट्रेच हुए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ, मटेरियल ये डिफॉर्म हुआ है, ये देखें लेंथ चेंज हुई है फोर्स अप्लाई करने से, मटेरियल की लेंथ बढ़ गई है, ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं चेंज इन लेंथ। फिर क्या किया है कि जब फोर्स को रिमूव किया है यहाँ पे तो देखिए मटेरियल अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस चला गया, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें बॉन्ड स्ट्रेचिंग जो है ख़त्म हो गई है। सो दिस इज हाउ द इलास्टिक डिफॉर्मेशन वर्क्स। सो द बॉन्ड्स आर स्ट्रेच्ड एंड देन दे कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, तो लास्ट डिफॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है, तो नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर भी होता है, लेकिन हम इसे यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। मोस्टली ये लीनियर इलास्टिक बिहेवियर, मेटालिक बिहेवियर को, ये जो आमतौर पर मेटल्स का में इस तरह का बिहेवियर नहीं होती, आमतौर पर विस्को इलास्टिक बिहेवियर जो इस तरह का बिहेवियर है आमतौर पर प्लास्टिक्स और इस तरह के मटेरियल्स में होते हैं, ठीक है। एंड वंस अगेन ये जो बिहेवियर है इसमें दोनों केसेस में मटेरियल सॉलिड फॉर्म में होगा, ये नहीं है कि ये लिक्विड या उस तरह के फ्लूइड की फॉर्म में नहीं है मटेरियल। हम जितने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में मटेरियल, अनलेस जिस तरह हमने मेल्टिंग की बात की, अदरवाइज जितने मटेरियल है सारे सॉलिड फॉर्म में। सो क्या होगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, क्या होता है, प्लास्टिक मीन्स परमानेंट डिफॉर्मेशन, कि अब चीज़ को डिफॉर्म किया तो ये यहीं पे रहेगा, ये वापस नहीं चला जाएगा, ठीक है। क्या हुआ कि ये इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई किया इस लेंथ में, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी जिस तरह के पहले बता दिया था, आपको दिखाइए लास्ट स्लाइड में। फिर क्या हुआ कि उसके बाद मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो मटेरियल डिफॉर्म होंगे, ठीक है। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर इस यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ पे चला गया, सबका आगे आगे चला गया। ये देखें ये जो इसका बैंड्स बने हैं ये डिसलोकेशन मूवमेंट की वजह से बने हैं, ठीक है। तो मटेरियल जो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, एटम यहाँ से थोड़े मूव होकर इधर को आ गए, ठीक है। तो ये जगह जो है इसकी लेंथ बढ़ गई, ठीक है, ये लेंथ बढ़ गई है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये पोर्शन परमानेंट डिफॉर्मेशन का हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि कुछ पोर्शन जो है उसमें क्या हुआ है कि वो कुछ पोर्शन जो है वो जो बॉन्ड स्ट्रेचिंग हुई है यहाँ पे, वंस अगेन पहले बॉन्ड स्ट्रेच होंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी, उसके बाद बॉन्ड्स परमानेंट ब्रेक होकर नेक्स्ट नए बॉन्ड बनेंगे और यहाँ पे मटेरियल जो परमानेंटली डिफॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक जो है बॉन्ड स्ट्रेच हुए हैं, यहाँ पे नए बॉन्ड बन रहे हैं, मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो रहा है। उसके बाद जब फोर्स को रिमूव करेंगे, मतलब जैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है, उसके बाद फोर्स खत्म तो करेंगे, जैसा रोलिंग कर रहे हैं लेट से मटेरियल की, या मैकेनिकली डिफॉर्म कर रहे हैं उससे, तो लेट से जो प्रोसेस खत्म करेंगे, ठीक है, लेट से वहाँ से रोलर में से शीट निकाल ली है, तो क्या होगा ये मटेरियल जो है ये जहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेचिंग जो हुई है वो बॉन्ड स्ट्रेचिंग वापस हो जाएगी। ये देखें जिस तरह ये इतना जो है यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ठीक है, हम इस तरह बात कर लें, यहाँ पे इस तरह लेफ्ट से, तो ये जो पोर्शन है इतना, ठीक है, ये रिकवर हुआ है, यहाँ से ये डिफॉर्मेशन वापस चली गई है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे डिफॉर्म हुआ और वापस आ गया, तो यहाँ से इतना पोर्शन जो है ये वापस चला गया। इस तरह इसमें भी जो है ये जो इतना पोर्शन था थोड़ा यहाँ से यहाँ तक जो इलास्टिक वाला पोर्शन था ये वापस चला गया, प्लास्टिक वाला वहीं का वहीं है, ठीक है। अच्छा स्ट्रेन जो है ये भी डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है। स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, विच मीन्स कि अगर लेंथ इतनी चेंज हुई है और ओरिजिनल लेंथ इतनी थी यहाँ से यहाँ तक, तो इनकी जो रेशो जो है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एल और स्ट्रेन में क्या रिलेशन है, चेंज इन लेंथ जो है वो लेट से अगर ये 1 मीटर की है तो कम होगी, 2 मीटर की है तो चेंज इन लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन स्ट्रेन जो है दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि स्ट्रेन क्या है कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, विच मीन्स के इनकी रेशियो से क्या होगा, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ का जो है वो जो फैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह परसेंट में क्या होता है कि ओरिजिनल लेंथ का फैक्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेन जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये भी डिफॉर्मेशन शो कर रहा है, लेकिन ये डिफॉर्मेशन जो है पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। तो ये यूनिट लेस होगी क्योंकि लेंथ से लेंथ कट जाएगी। तो यहाँ पे आप इससे क्या लें, चेंज इन लेंथ क्या इसे आप कह सकते हैं डिफॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे स्ट्रेन भी लिखा है समटाइम्स, ठीक है। तो ये जो इलास्टिक रिकवरी है, ठीक है, ये रिकवर हुआ है स्ट्रेन, तो ये भी प्रैक्टिकली रिकवर होगा यहाँ पे, ठीक है। जब मटेरियल ब्रेक होता है समटाइम शायद आपने
तो नोटिस ना किया हो कि जब मटेरियल ब्रेक होता है तो उसमें कुछ पोर्शन जो है वो आप पर्टिकुलर जो प्लास्टिक्स हैं अगर कभी खींचे हो वो टूट जाए तो कुछ प्लास्टिक जो आपको रिकवर होते वापस नज़र आते हैं, रिकवर एज इन कि उनका साइज़ कुछ वापस जाता हुआ नज़र आता है। वो जो है वो इलास्टिक रिकवरी है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि बॉन्ड जो है वो स्ट्रेच हुए हैं यहाँ पे डिफॉर्मेशन के दौरान। फिर जब लोड ख़त्म हुआ है, चीज़ ब्रेक ऑन से लोड ख़त्म हो जाता है तो ये वापस जो है वो इलास्टिक रिकवरी वापस हो गई है, प्लास्टिक रिकवरी जो है वो वैसे की वैसे ही है। ठीक है। So this slide just going to show that what is the difference between the elastic and plastic formation and how they are usually how they are related to the atomic level. ठीक है। अब स्ट्रेसेस जो हैं कॉमन लाइफ में बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, स्टेट्स के हो सकते हैं। जिस तरह एक टेंसाइल स्ट्रेस है, लेट्स एक चीज़ है, केबल है, फॉर एग्जांपल केबल है, तो लेट्स से ये जिससे चेयर लिफ्ट्स होती हैं ये उसकी एग्जांपल है। चेयर लिफ्ट जो है वो स्की लिफ्ट भी कहते हैं उसे। स्कीइंग आप लोगों में दिखाई, जिस तरह मैंने अब खुद भी स्कीइंग की है कोरिया में, तो आपको कुछ उसकी पिक्चर्स दिखाई थी स्कीइंग की। ठीक है। उसकी लिफ्ट भी ऐसी होती है। चेयर लिफ्ट पे आप जिस समरी वगैरह कहीं पे देख लें तो वो भी इससे चेयर लिफ्ट के साथ ये लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू ये वायर जो है केबल वायर मूव करती है। अब केबल वायर पे यहाँ पे क्या स्ट्रेस अप्लाई हो रहे हैं? सिंपली फोर्सेज अपोजिट जा रही हैं और ये टेंसाइल स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहे हैं, वन डायरेक्शनल स्ट्रेसेस हैं। ठीक है। तो लेट्स से स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका एरिया ले लें, फोर्स से डिवाइड कर लें, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया कर लें तो स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है। स्ट्रेस इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे इसमें टॉर्जन स्ट्रेसेस भी अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो आपको भी नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। ये याद रखें, ये जब ये यहाँ पे गोल गोल इसका मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे किस तरह के स्ट्रेसेस अप्लाई होंगे? यहाँ पे टॉर्जन स्ट्रेस या आप कह लें ट्विस्टिंग स्ट्रेसेस अप्लाई होंगे। ठीक है। तो ये एक अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेस है। टेंसाइल स्ट्रेस हो सकते हैं, टॉर्जन स्ट्रेसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हो सकते हैं। ठीक है। जिससे इस जगह के ऊपर सिरेमिक के ऊपर कौन से स्ट्रेस अप्लाई हो रहे हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है? इसका वजन आ रहा है। यहाँ पे नीचे से बीम की सपोर्ट दी है तो यहाँ पे क्या है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। वंस अगेन यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू 0 से कम है। 0 से कम क्या मतलब? कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू स्ट्रेस की आमतौर पे हम उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस है, लेस देन 0 तो कंप्रेसिव है। फोर्स भी इसी तरह है कि इस डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स को आमतौर पर पॉजिटिव लेते हैं, कंप्रेसिव फोर्स को हम आमतौर पर नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। इसी तरह और स्ट्रेसेस को अगर हम बात करें तो जो है इसे हम 2D स्ट्रेसेस कहते हैं, प्लेनर स्ट्रेसेस भी कहते हैं। 2D एज इन जिस तरह बैलून कह लें या जो सिलेंडर्स हैं, इनके जो मटेरियल जो बना हुआ है, ये जो सरफेस है, ठीक है, ये जो है इसको बहुत 2 डिमेंशन में स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहे होते हैं, 3 डिमेंशनल नहीं हो रहे होते, 2 डिमेंशनल हो रहे होते। क्यों? आप जिस तरह बैलून को सपोज करें, जब उसमें हवा भरते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? बैलून की सरफेस के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, इसी वजह से वो एक्सपैंड हो रही है। तो जो सरफेस एक्सपैंड हो रही है वो 2 डिमेंशन में हो रही है। ठीक है। इस डिमेंशन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्यों इन डायरेक्शंस में हो रही है? क्योंकि इन डायरेक्शन में इस पर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, इसलिए बैलून की सरफेस इस तरह इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि इस डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई होता है, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। 2 डायरेक्शन में होगा। 3rd डायरेक्शन में जो इससे कह लें यहाँ से इधर को जो डायरेक्शन है, अंदर से इधर को, उस डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं अप्लाई हो रहा है। ये सरफेस जो एक्सपीरियंस कर रही है स्ट्रेसेस को, वो इस डायरेक्शन में कर रही है और इस डायरेक्शन में कर रही है, इसलिए इसे 2D स्ट्रेसेस कहते हैं कि 2 डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। इसे प्लेन स्ट्रेस सिचुएशन भी कहते हैं। प्लेन स्ट्रेस इसलिए कि इन दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेस जो है वो सेम है। ठीक है। ज़ाहिर एयर भरा, एयर से ये लेट से एयर से फिल्ड है, या जो भी इसके अंदर प्रेशर है वो किसी फ्लूइड का होगा, फ्लूइड हर डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाता है। तो जब ये इस पे हर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इट मीन्स के ये जो है ये प्लेन स्ट्रेस सिचुएशन है। ठीक है। अब लेकिन जो बॉडी जो होगी वाटर में होगी या किसी फ्लूइड के अंदर होगी, ठीक है, उसके ऊपर हर डायरेक्शन से सेम फोर्स लग रही होती है। ठीक है। तो इसे हम हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन जो हो रही है, इसे हम 3D स्ट्रेसेस कहते हैं, ये 3 डिमेंशनल स्ट्रेस कह रहे हैं जो अप्लाई हो रहा है। सो वंस अगेन टेंसाइल स्ट्रेसेस, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो हैं वो एक डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है। जिस तरह ये हैं,
ठीक है, एक डायरेक्शन में है, ये भी एक डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने यूनी एक्सियल स्ट्रेस भी कहते हैं, यूनी, ठीक है, एक्सियल, यूनी एक्सियल एज इन एक एक्सिस के अलोंग, वन डायमेंशनल। ये हैं दो एक्सिस के अलोंग, दो डायरेक्शंस में, तो इन्हें कहते हैं प्लेन स्ट्रेस। ये प्लेन है ना, ठीक है, ये टू डायमेंशनल स्ट्रेसेस, ठीक है, 2D स्ट्रेसेस भी कहते हैं, दो डायमेंशन में स्ट्रेस अप्लाई। इसे हम 3D स्ट्रेस या 3 डायमेंशन में स्ट्रेसेस भी कहते हैं, क्योंकि 3 डायरेक्शन में स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस which are applied on a material in a particular situation। ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो एयर का जो है या जो एटमॉस्फेयर है उसके जो स्ट्रेसेस हैं वो भी 3 डायमेंशनल है, ठीक है। हमारे ऊपर जो एयर जो है ये प्रेशर अप्लाई कर रही है, 1 atm जो प्रेशर है ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और जो एयर जो है ये फ्लूइड है, तो इसके जो स्ट्रेसेस हमारे ऊपर अप्लाई हो रहे हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। सो इस तरह कॉमनली डिफरेंट टाइप स्ट्रेस अप्लाई होते हैं, और उनके अंदर जो बिहेव करता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।